इस वक्त हम छत्तरगाला के पास ही बैठे हैं। यहाँ बास के चला कहते हैं। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ की लास्ट बाउंड्री भी है और ये पहाड़ी इलाका है, देवी देवताओं का मुल्क है। इस इलाके के आगे पहलगाम या कश्मीर वैली क्या कुछ नहीं कर सकती है। एक समय की मैं आपको बात सुनाऊं, तकरीबन 100 साल हुए। 100 साल से 2 साल ऊपर होंगे, 2 से नीचे होंगे, 2 साल नीचे भी हो सकते हैं। तो एक नाग राजा का चेला घुट्टू से था, उसका नाम कंठू था। कंठू कहते थे उसको। लेकिन वो नाग राजा की पूरी मुहिम करता था, उसके बताए हुए रास्ते पर चलता था। जब वो उसको कपड़े लगाने होते थे तो पूरा सूट नया सिलाकर नहीं लगाता था वो। अगर पजामा नया लगाया तो कुर्ता पुराना, अगर कुर्ता नया है तो पजामा पुराना, यानी कि पूरा सूट बगा जिसको कहते हैं कि पूरा नहीं लगाता था। ये नाग राजा की बात थी। नाग राजा का कहना था कि आप मुझे मानो, बाकी किसी को नहीं मानना है, तो वो उसको मानता था। तो नाग राजा भी उसी के साथ अंग संग रहता था। एक बार की बात है कि जनवरी महीना था, वो भद्रवा गया हुआ था, क्योंकि हमारा प्राचीन काल से जब से ये धरती चल रही है, सृष्टि रची हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ और भद्रवा डिस्ट्रिक्ट डोडा का आपस में आना जाना राब्ता है। हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा नज़दीक पड़ता है बनी वालों को, खासकर तहसील बनी वालों को। ये तो हम भी भद्रवा से सामान लाते रहे। लेकिन उस समय की बात है जब वो कंठू जी चेला भद्रवा गया हुआ था। उसने सौदा सामान अपना जो कुछ भी लेना था वो ख़रीदा घर के लिए। शाम को वो बस्ती आ गया पीछे, भद्रवा का लास्ट गांव बस्ती है पीछे। शाम को वहाँ बैठा तो रात के 1-1:30 बजे बर्फ़ गिरना शुरू हो गई। अब वो परेशान हो गया कि ऊपर छत्तरगाला बहुत बड़ी पहाड़ी है, बर्फ़ बहुत ही गिरती वहाँ, मैं कैसे अबूर करूँगा, क्या करूँगा। क्योंकि वो नंगे पाँव चलता था, पाँव में कुछ नहीं लगाता था। अगर ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती थी तो घास की, हम पूलें कहते हैं, घास की जो पराली है उसकी पराली की रस्सी बट कर और फिर जूता चप्पल बनानी, वो लगानी, उसमें जराबे साक्स वगैरह कुछ नहीं लगाने, तो उसमें चलना। खैर जब वो सुबह चला, उसने वो पूलें जराबें ले ली, पूलें लगा ली, उसमें जराब वगैरह कोई नहीं लगाई। वो बेचारे जो डेरे वाले थे जहाँ वो रात को रहा था, उन्होंने रास्ते के लिए रोटी भी डाल दी, चावल उबाल कर डाल दिया। उसने झोले में वो भी ले लिया। सुबह चला, बर्फ़ गिर रही थी, चलता 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 पूरा दिन। जब वो शाम को छत्तरगले में पहुंचा तो तकरीबन आधा घंटा रह गया था सिर्फ अंधेरा होने में। जब उसने छत्तरगला क्रॉस किया तो चारों तरफ से ये परिस्थान है तो परियां रंगारंग के गाने बजाने शुरू करने लगी। कोई बंसरी बजती है कि एक सर से घोड़ियाँ लग रही हैं, दूसरे से गाने लग रहे हैं। तो उसने भी प्रणाम किया। उसने कहा कोई बात नहीं, आओ मैं भी चल रहा हूँ, क्योंकि वो नाग राजा का चेला था। जब आते आते नीचे पहुँचे, बास से चले जहाँ पानी नाग राजा का पानी है, तो अंधेरा हो गया। तो वो एक गुजर के कोठे में घुस गया अंदर। जब कोठे के अंदर चला गया, उसने सोचा कि मैं रात को यहीं रहूँगा। जब वहाँ बैठा तो सामने गर फेरा आता ग्रांड पेड़ी के ऊपर, वहाँ घुंघराल, जैसे समझ लो कि घोड़े पर सवार होकर आदमी चल रहा है। घोड़े की छनछनाहट, शन 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 शन, जिस वक्त छनकार उसने सुनी तो उसने कहा कि ना जाने ये और क्या समस्या है, कोई भूत प्रेत आ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो डर के मारे कोठे के पीछे कोने में जाकर छुप गया। जो उसने थोड़ी वहाँ घास फूस इकट्ठा किया था, लकड़ी वकड़ी इकट्ठी की थी आग जलाने के लिए, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हुई जलाने को। इतने में जैसे जैसे घोड़ा नज़दीक आता गया तो वो गाने बजाने वाले जो प्रोग्राम था वो दूर भागता गया, दूर चला गया, गाने ख़त्म हो गए। तो घोड़ा कोठे के सामने आ गया आगे। उसने घोड़े के आगे घोड़ा देखा, छनछनाहट देखी, तो वो कोने में छुपा हुआ था। तो बाहर से आवाज़ आती है, कहती है क्या आप डर गए हो? वो बिल्कुल खामोश रहा। दूसरी बार फिर कहा, बोला क्या आप डर गए हो? उसने कहा मैं बात तो करूं, लेकिन डर के मारे उसने फिर बात नहीं की। तीसरी बार उसने कहा आप डरो मत, मैं नाग राजा घुट्टू से आ गया हूँ आपके लिए, आप घबराओ मत। इतने में उसको होश आ गई हैं, जैसे सुबह हो गई, घोड़ा गायब हो गया। तो वो सो गया, आग जलाई, सो गया। जो चावल लाए थे, रोटी लाई थी, वो खाई, खा पी कर लेट गया। सुबह धूप लगी तो नींद खुली तो जो आग जलाई थी, एक शायद उसने अपनी पीठ लगाई थी
ठंड का मौसम था, बर्फबारी गिर रही थी। दूसरी तरफ एक गिद्ध शाल, जिसको क्या लोमड़ी कहते हैं, लोमड़ी सोई हुई लेटी हुई थी। वो भी खड़ा हो गया तो लोमड़ी भी उठकर चली। उसने भी अपना सामान बांधा तो जब आगे को चला तो घोड़े के पाँव लगे हुए थे। कहाँ था? गऊ गले तक घोड़े के पाँव पर वो गया। जब शाम को घर पहुंचा, वहाँ उसने बाहर डाला, ग्राणी आई, उसने कहा आप घबराए क्यों, मैं आपको वहाँ नहीं आया था लेने की। तो ये नागराजा ऐसी बात है, तो वो बहुत शक्तिमान है। नमस्कार कहता हूँ मैं इस घुटू राजा को। एक दफ़ा उसने पूर्णमासी का व्रत रखा, तो नागराजन ने खुद, वो चेला था, बाद में जब बाहर पाड़ा, ग्राणी आई, उसने कहा मैं महात्मा हूँ, आपको क्या कर रहे व्रत रखने की, मत रखो। लेकिन उसने नहीं मानी, वो भी खड़िंग था। ये उसकी बात नहीं है, दूसरा चेला है जो आगे संतोष चेला इस चेले के पहले था, उसकी बात है। तो उसने क्या काम किया, उसने नहीं मानी, फिर व्रत रख दिया। फिर उसने सामान इकट्ठा किया, पूर्णमासी का मोह करना था, सामान लेकर आया, बाहर डाला, नागराजा मुझे शक्ति दे दो, हिम्मत दे दो, साथ दो मेरा, तो मैं जग दे रहा हूँ। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं, बात जो आपने व्रत रखना था रख लिया, अब जग मत दो। उसने नहीं मानी, जग शुरू हो गया। जब मोख, जिस दिन मोख होना था, तो उसको टटियाँ शुरू हो गई। लाड़ी उसकी घरवाली बैठी जग में, वो मंडप में औती देने लगी, तो वो झाड़ियों में जाकर टट्टी करने लगा। शाम को लोग खाना खाकर चले गए, तो उसकी टट्टी भी खत्म हो गई। तो ऐसे नागराजा है, वो उसके हुक्म के बगैर पेड़ का पत्ता नहीं हिलता है। जो कहेगा वो हाथ पे सरसों जमाता है, जय जयकार, जय जयकार, जय नागराजा, जय नागराजा, जय नागराजा।